हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 चेंज ऑफ द अर्थ सरफेस का एक्सरसाइज सोल्यूशन देखेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे PYQ बेस्ड। ठीक है। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक क्विज़ लिंक प्रोवाइड करूँगा इस चैप्टर के रिलेटेड जो PYQ बेस्ड होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो आप MCQ का क्विज़ दे सकते हैं एंड आपका कितना स्कोर बनता है कमेंट में बताना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहे हैं, गिव एन आउटलाइन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड्स। मीन्स ये जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका कुछ आउटलाइन प्रोवाइड कराना है। मीन्स कुछ बोलना है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है किस किस चीज़ों से कवर्ड है एंड ओशंस भी। तो यह क्या लिखा है देखिए, द कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज landmass slightly above the land surface covering a significant portion of the earth surface। ठीक है, तो हमारा कॉन्टिनेंट जो है मोस्टली क्या लैंड मासेस से भरा है एंड अर्थ सरफेस के, जिसमें हमारा प्लेन्स भी इंक्लूड होता है, प्लेट्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, ये सब। देन रिवर वैली, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, चैप्टर में। देन ओशंस, अगर ओशंस के पोर्शन में देखते तो ओशंस में भी हमारा सबमर्ज प्लेट्यू है, प्लेन्स है, रिजेस, ट्रेन्स है, ये सब है। एंड अगर देखते हमारे अर्थ सरफेस का मोस्ट ऑफ द 71% हमारा ओशंस से और हाइड्रोस्फीयर से कवर है एंड 29% क्या हमारा कॉन्टिनेंट और लैंड मासेस से कवर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई देयर हैज़ बीन चेंज ओवर द अर्थ सरफेस। ये जो हमारे अर्थ सरफेस में ये जो चेंजेस हो रहा है जिसके रिलेटेड इस चैप्टर में कहा गया है कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्यों होता है। तो हम जानते हैं दो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व रहता है, एक तो हमारा एंडोजेनिक फैक्टर एंड दूसरा एक्सोजेनिक फैक्टर। तो जिसके वजह से हमारे अर्थ सरफेस में ये चेंजेस आते हैं एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस आंसर क्या लिखना है हमें, चेंज ऑकर ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस लाइक, मीन्स एग्जांपल देना है। एंडोजेनिक फोर्स की वजह से तो हमारे लैंड सरफेस में चेंज आ रहा है, लेकिन उसका मीन्स एंडोजेनिक फोर्स का एग्जांपल भी साथ में अगर इंक्लूड करते हैं तो अच्छा रहता है, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड फिर एक्सोजेनिक फोर्स और फैक्टर जैसे कि वेदरिंग, रिवर्स, ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स, जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो व्हाट इज़ मीन बाय एक्सोजेनिक फैक्टर, जिसमें हमारा हमको डेफिनेशन देना है एक्सोजेनिक फैक्टर का एंड कुछ एक्सोजेनिक फैक्टर भी मेंशन करना है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या एक्सोजेनिक फैक्टर आर एक्सटर्नल फोर्सेस दैट मॉडिफाई द अर्थ सरफेस। मीन्स बाहर से जो ऐसे फोर्स और ऐसे फैक्टर्स जो मीन्स हमारे अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम रिवर, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स ये सब दे सकते हैं। ठीक है, देन यह बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाई आर अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस कॉल्ड एंडोजेनिक फैक्टर। ये जो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन होता है इसको हम एंडोजेनिक फैक्टर क्यों कहते हैं। एंडोजेनिक फैक्टर क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर में वर्क करता है, इसीलिए हम मीन्स अर्थ के इंटीरियर में वर्क करता है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसीलिए हम इसको एंडोजेनिक फैक्टर बोलते हैं। तो यह आंसर क्या लिखा है, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ एंड ब्रिंग चेंजेस टू द सरफेस फ्रॉम विद इन। मीन्स अर्थ के अंडर में, मीन्स अर्थ के इनसाइड में, अर्थ के इंटीरियर से ये ओरिजिनेट होता है एंड हमारे लैंड सरफेस में डिफरेंट चेंजेस लाता है, जिसके वजह से इसको हम एंडोजेनिक फैक्टर कहते हैं। किसको, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन को। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर बेसिन। ये जो रिवर बेसिन है ये हम इससे हम क्या समझते हैं, रिवर बेसिन क्या, रिवर बेसिन क्या है, ये जो हमारा रिवर एंड उसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज होता है जिस जो मीन्स अपने साथ बहुत सारा पानी ले जाता है, उसी को तो हम रिवर बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो यार डेफिनेशन क्या दिया है, ए रिवर बेसिन इज़ द एरिया ड्रेन बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो उसके साथ हमको एक डायग्राम भी देना है। तो आप लोग ऐसे रफ डायग्राम ऐसे कर सकते हैं जिसमें आप लेवलिंग से मीन्स समझा सकते हैं ये सब। एक रिवर उसके सोर्स से जहाँ वो ओरिजिनेट हुआ एंड जहाँ पर ओशंस में मिल जाता है माउथ, एंड उसके साथ में कुछ ट्रिब्यूटरीज भी ऐड कर देना, डायग्राम में थोड़ा लेवलिंग कर देना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्रिब्यूटरीज का डेफिनेशन एंड हमको दो मेजर ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र का मेंशन करना है। जैसे कि ट्रिब्यूटरीज क्या है, ए ट्रिब्यूटरी इज़ अ रिवर और स्ट्रीम दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर, जो मीन्स एक बड़ा नदी के साथ जो मिल जाता है उसी को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एंड
ब्रह्मपुत्र का 2 एग्जांपल याद रख लेना, फैक्चुअल है तो, जैसे कि शुभांश्री एंड मानस, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है रिवर इरोशन के बारे में। तो रिवर इरोशन क्या है? रिवर इरोशन इज़ द प्रोसेस बाय विच रिवर वेयर अवे द लैंड थ्रू विच इट फ्लो। मीन्स जिस रास्ते से रिवर जाता है उस मीन्स उस चैनल का जो साइड है उसको नदी तोड़ के ले जाता है, तो उसी को हम मीन्स क्या रिवर इरोशन कहते हैं, ठीक है। तो इट ऑकर मेनली बाय हाइड्रोलिक एक्शन। हमने देखा था ये जो रिवर जो मीन्स अपना फोर्स से ये इरोशन करता है वो किस वजह से कर सकता है? ये जो हाई स्पीड में नदी फ्लो करता है तो उसी को हम हाइड्रोलिक एक्शन, जो फोर्स मीन्स नदी अप्लाई करता है उसको हम हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं। द फोर्स ऑफ द फ्लोइंग वाटर इरोड रिवर बैंक एंड बेड शेपिंग वैलीज फॉर्मिंग फीचर लाइक वाटरफॉल्स, मेनेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स एक्सेट्रा। एंड जो इरोशन की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर मीन्स लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि वाटरफॉल्स, मेनेंडर्स हमने देखा था वो जिगजैग शेप लाइन, देन ऑक्सबो लेक, ये मेनेंडर के फॉर्मेशन के बाद ये जो ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन होता है उसी को वो कैसे होता है? ये रिवर इरोशन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम हाफ ईयरली में भी आया था, तो PYQ बेस्ड ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा था 2 मार्क्स का। तो आप लोग 2 मार्क्स का पूछता है तो आप लोग कुछ एक तो डेफिनेशन ऐड कर सकते हो और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते तो अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ एक छोटा मीन्स अगर 1 मार्क का होता है तो छोटा एक आंसर मैंने प्रिपेयर करके दे दिया। अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क रहता है तो ये लेंदी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर लेंदी वाला ही अगर याद रखते हो तो एग्ज़ाम में जितना मार्क्स का पूछा जाता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं अपना आंसर। तो लेटरल इरोजन हम क्या जानते हैं? ये जो मीन्स वैली साइड में जो प्लेन एरियाज़ में जब रिवर एंटर करता है तो उसका मीन्स स्पीड क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, जिसके वजह से ये डाउनवर्ड इरोशन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से साइड में मीन्स नदी का वाटर तो पहले जैसा था वैसे ही है, मीन्स पहले जितना अमाउंट ऑफ वाटर था वो तो कम तो नहीं हुआ, जिसके वजह से अगर उसको मीन्स फ्लो करना है तो एरिया ज़्यादा लगेगा। तो डाउनवर्ड इरोशन तो नहीं कर पाएगा क्योंकि नदी का उतना स्पीड अभी नहीं रह गया है, तो वो क्या करता है? साइड में इरोजन करना शुरू कर देता है, तो उसी को हम लेटरल इरोजन कहते हैं। तो अगर शॉर्ट में देना हो तो डेफिनेशन, लेटरल इरोजन इज़ द साइड वे वेयरिंग अवे द रिवर बैंक। ये जो रिवर बैंक के साइड में जो इरोजन करता है उसी को हम लेटरल इरोजन कहते हैं, ठीक है जी। अगर डिटेल आंसर देना हो तो क्या लिख सकते हैं? विद द डिक्लाइन ऑफ स्लोप टुवर्ड द प्लेन। मीन्स डिटेल में दे सकते हैं कि प्लेन के पास जब आता है तब उसका मीन्स क्या स्लोप डिक्लाइन हो जाता है। मीन्स पहले क्या था? माउंटेन एरियाज़ में ऐसे स्लोप मीन्स तिचरा था, तो वहाँ से अगर आता है तो उसका मीन्स वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब वो प्लेन एरियाज़ में एंटर करना शुरू कर देता है तो उसका वेलोसिटी क्या डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसका मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाता तो सेडिमेंट कैरी नहीं कर सकता था, जिसके वजह से क्या सेडिमेंट वही प्लेन एरियाज़ में जब माउंटेन एरियाज से नीचे आ गया तो वही इधर मीन सेडिमेंट का डिपोजिशन करना शुरू कर देता है, तो जिसके वजह से डाउनवर्ड इरोजन अब नहीं कर सकता तो साइड में इरोजन करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो एक फिर क्या बोल रहा है? एज ए रिजल्ट इन द प्लेन्स चैनल्स डेप्थ डिक्लाइन, ये जो मैंने अभी बोला। देन द रिवर स्टार्ट विडनिंग इट्स चैनल थ्रू लेटरल कटिंग जस्ट टू मेंटेन इट्स नॉर्मल फ्लो, ठीक। By eroding the banks and the river within its channel to carry down the such kind of river erosion is known as bank or lateral erosion, okay। then next क्या बोल रहा है? ऑक्सबो लेक का डेफिनेशन देना है और साथ में एक डायग्राम से हमको ये भी समझाना है कि ये जो ऑक्सबो लेक का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो हम जानते हैं ये जो मेनेंडर आप सिंपल एक डेफिनेशन दे सकते हैं ऑक्सबो लेक का एंड साथ में डायग्राम से समझा सकते हैं। तो क्या लिखा है? एन ऑक्सबो लेक इज क्रिश्चियन शेप लाइक फॉर्म्ड व्हेन ए मेनेंडर ऑफ रिवर इज कट ऑफ। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ऐसा मीन्स जब इसका लेटरल साइड में इरोजन करने के बाद जो नदी ऐसे जिगजैग शेप फॉर्मेशन करता है, एक मेंडरिंग कोर्स फॉर्मेशन करता है। एंड समर टाइम में जब रिवर का मीन्स हाई फ्लो ऑफ वाटर रहता है तो ऐसे स्ट्रेट पास कर जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक लैंडमास का फॉर्मेशन करता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम आप दे सकते हो। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ फ्लड प्लेन, राइट हाउ इट इज़ फॉर्म,
ठीक। तो मैंने एक शॉर्ट आंसर भी प्रोवाइड किया एंड एक डिटेल आंसर भी प्रोवाइड किया है, तो आप मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप डिटेल आंसर पर ही भरोसा कीजिए, बिकॉज़ ऐसे क्वेश्चंस मीन्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ जाते हैं। तो शॉर्ट आंसर अगर रहता है तो मीन्स उसमें और भी डिटेल सेट करना रहता है कि फ्लड प्लेन्स क्या है। फ्लड प्लेन्स हमको पता है ना, जब समर सीज़न में नदी में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रहता है तो मीन्स ओवरफ्लो कर जाता है साइड में, जिसके वजह से जब विंटर सीज़न आता है तो जो ओवरफ्लो किया था जिस जगह में, वहाँ पर डिपोजिशन कर मीन्स समर टाइम में हो रहा था, तो जिसके वजह से वहाँ कुछ सेडिमेंट डिपोजिशन होने के बाद एलुवियल सॉइल लैंड का फॉर्मेशन हुआ, उसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रोडक्टिव लैंड होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फ्लड प्लेन इज़ दी फ्लैट लैंड नियर ए रिवर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स के टाइम में जो रिपीटेड डिपोजिशन होता है उसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। तो डिटेल में अगर दे तो क्या बोल रहे हैं, ए फ्लड प्लेन इज़ अ फ्लैट लैंड एडजेसेंट टू रिवर फॉर्म बाय दी डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्रिक्वेंट फ्लडिंग के टाइम में जो रिवर के एडजेसेंट साइड में जो डिपोजिशन होता है उसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। तो व्हेन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक ड्यूरिंग फ्लड, इट डिपोजिट फाइन सिल्ट एंड एलुवियम ऑन आइदर साइड, ग्रेजुअली बिल्डिंग फर्टाइल लेवल प्लेन आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। ये जो मैंने बोला कि जो एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वो हम लोगों का एग्रीकल्चर में बहुत मदद करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट हाउ एंड वेयर सैंडबार्स आर फॉर्म्ड इन रिवर चैनल। ये जो डिपोजिशन की वजह से ऐसे सैंडबार्स की फॉर्मेशन होता है, तो वो कहाँ फॉर्मेशन होता है एंड कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम शॉर्ट आंसर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और डिटेल आंसर भी मैंने प्रोवाइड किया है। तो क्या बोल रहा है, सैंडबार्स आर फॉर्म्ड इन द मिडिल और साइड्स। का फॉर्मेशन होता है मिडिल और साइड्स में, मिडिल में भी फॉर्मेशन हो जाता है और कभी कभी साइड्स में भी, मींस रिवर चैनल के साइड्स में भी ऐसे हम सैंडबार्स देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सेडिमेंट्स वेयर द करंट स्लो डाउन, मींस जहाँ नदी का स्पीड, रिवर का वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है तो वहाँ रिवर अपना सेडिमेंट्स डिपोजिशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यार डिटेल आंसर देख सकते हैं, सैंडबार आर रेज्ड एरियाज ऑफ सैंड सेडिमेंट्स फ्रॉम विद इन द रिवर चैनल। जो रेज्ड एरिया रहता है रिवर चैनल में सेडिमेंट का डिपोजिशन की वजह से, उसको ही हम सैंडबार्स कहते हैं। द डेवलप इन एरियाज वेयर द रिवर करंट स्लो डाउन, वही जो वह बोला कि जहाँ रिवर करंट मीन्स रिवर का वेलोसिटी जहाँ डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस फीचर आर कॉमन नियर रिवर बैंड्स और वेयर द फ्लो डिवाइड्स एंड दे कैन शिफ्ट ओवर टाइम, मीन्स समय के साथ साथ ये चेंज भी हो जाता है। मीन्स जहाँ सैंडबार्स का फॉर्मेशन करता है, तो जब रिवर का स्पीड फिर से मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था वो उसको तोड़ भी देता है। ठीक है, तो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डेल्टास फॉर्म। हम ये जो रिवर के माउथ में जो डेल्टास का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, उसी को मीन्स एक्सप्लेन करना है हमको। तो क्या बोल रहे हैं, डेल्टास फॉर्म एट रिवर माउथ व्हेन सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड फास्टर देन दे आर रिमूव्ड क्रिएटिंग ए ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडफॉर्म। ये जो हम जानते हैं रिवर के एंडिंग पोर्शन में, उसके माउथ के पोर्शन में जो एक ट्रायंगुलर शेप लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वह रिवर का वेलोसिटी बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से मीन्स रिवर अपना सारा डिपोजिशन वहाँ कर देता है, जिसके वजह से एक लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो डिटेल आंसर में, डेल्टाज आर फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर व्हेन दे एंटर ए सी और लेक्स विथ स्लोअर मूविंग वाटर। द रिवर डिपोजिट सेडिमेंट्स लाइक सिल्ट सैंड, मीन्स जब स्लो हो जाता है तो इस तरह का मीन्स बालू पत्थर ये सब वहाँ डिपोजिशन करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से एक लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है ओवर द टाइम। मीन्स ये जो फर्टाइल लैंड है इसमें बहुत मीन्स रिवर अपना मोस्ट ऑफ दी सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने के बाद एक स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर शेप का फॉर्म होता है। ठीक है, देन राइट वाई दी विंड एक्शन इज स्ट्रॉन्गर इन द डेजर्ट। विंड एक्शन डेजर्ट में क्यों स्ट्रॉन्ग है, डेजर्ट में क्यों स्ट्रॉन्ग है, तो बिकॉज डेजर्ट आर ड्राई एंड लेक वेजिटेशन में, डेजर्ट मोस्ट ऑफ द ड्राई रहता है। ठीक है, द विंड कैन इजीली लिफ्ट एंड मूव लूज सैंड एंड सॉइल, जिसके वजह से जो सॉइल रहता है उसको विंड आसानी से अपने साथ कैरी कर सकता है। ठीक है, जिसके वजह से रिवर विंड एक्शन डेजर्ट में मीन्स स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, व्हाट इज़ मीन बाय डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, ये जो हम जानते हैं कि जो वेजिटेशन कवर्ड जो रहता है, वेजिटल कवर्ड जो रहता है डेजर्ट में, वो मीन्स विंड एक्शन की वजह से ऊपर का लेयर जो मीन्स उड़ा के ले जाता है,
उसी को हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो यह क्या बोल रहा है, इन द डेजर्ट सैंड्स एंड डस्ट आर इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, दिस टाइप ऑफ फ्लोइंग अवे ऑफ सैंड्स मीन्स इस तरह का सैंड का जो मीन्स हवा के साथ चले जाना, उसी को हम डिफ्लेशन कहते हैं। तो ये डिफ्लेशन कभी कभी मीन्स डस्ट स्टॉर्म भी कर देता है, मीन्स रेत का तूफान जो फिल्मों में हम देखते हैं ना, उसका फॉर्मेशन कर देता है ये डिफ्लेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट ये अच्छे से मीन्स डेफिनेशन अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये हाफ ईयरली में आया था एंड तुम लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर सैंड ड्यून फॉर्म्ड। ये जो सैंड ड्यून्स, ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सैंड ड्यून्स का, तो डिटेल भी आंसर दिया हुआ है और शॉर्ट भी दिया हुआ है। ये जो सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम जानते हैं ये जो डिफ्लेशन की वजह से जो रेत उड़ा के ले जाता है, मीन्स रेत सैंड्स उड़ा के ले जाता है, जिसके वजह से एक जगह मीन्स हाई माउंटेन लाइक फॉर्मेशन हो जाता है डेजर्ट्स में, उसी को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं ना। तो यह डिटेल में क्या दिया हुआ है, सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड इन डेजर्ट रीजन बाय एक्शन ऑफ विंड, मीन्स अच्छे से डिटेल में बताना है कि विंड की वजह से ये फॉर्मेशन होता है। देन विंड्स की वजह से कैसे फॉर्मेशन होता है, विंड्स ये जो सैंड्स उड़ा के ले जाता है अपने साथ, जिसके वजह से ऐसे रीजेस और माउंट लाइक फॉर्मेशन होता है। ओवर द टाइम कंटिन्यूस डिपोजिशन की वजह से ये ऐसा मीन्स बड़ा एक साइज़ के मीन्स टापू की जैसे फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, ओके। देन इंसल वर्क, ये भी 1 मार्क का और 2 मार्क का डेफिनेशन टाइप एक्सप्लेन करना है। ये का फॉर्मेशन किसके वजह से फॉर्मेशन होता है, विंड एक्शन के वजह से फॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एन इंसल वर्क इज अ प्रोमिनेंट आइसोलेटेड हिल और माउंटेन दैट राइजेज abruptly from a gently sloping or flat surrounding plain commonly found in desert। कहाँ पाया जाता है ये, मीन्स डेजर्ट में पाया जाता है। ये विंड एक्शन की वजह से ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब जर्मन में क्या है, आइलैंड माउंटेन, मीन्स ऐसा आइलैंड लाइक माउंटेन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आइलैंड इन दी लैंडस्केप, आइलैंड लाइक फॉर्मेशन करता है। तो जर्मन में इसका मतलब है, ये जो इंजलबर्ग का मतलब क्या है, आइलैंड माउंटेन, ठीक है। तो ये तुम लोगों का एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है, तो याद भी रखना, ठीक है। ये सब लाइन बाय लाइन, एसएसटी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऐसा रहता है कि मीन्स लाइन बाय लाइन अगर हम लोगों को याद रहता है तो मोस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन ग्लेशियर एंड स्टेट हाउ इट डिफर फ्रॉम रिवर, मीन्स ये ग्लेशियर रिवर से कैसे अलग रहता है। तो ग्लेशियर हम क्या जानते हैं, आइस का रिवर मीन्स ऐसा नदी जिसमें आइस फ्लो करता हो, पानी नहीं आइस फ्लो करता हो, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। और रिवर में क्या फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उसको हम को बोलना है, ठीक है। तो शॉर्ट में भी बोल सकते हैं और लेंदी भी बोल सकते हैं। ग्लेशियर इज अ मास ऑफ आइस मूविंग स्लोली ओवर लैंड, मीन्स एक लैंड में स्लोली जो आइस मूव करता है, तो उसी को हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। अनलाइक रिवर इट मूव सॉलिड आइस नॉट लिक्विड वाटर, मीन्स रिवर की तरह वो लिक्विड फ्लो नहीं करता है, पानी फ्लो नहीं करता है, वो सॉलिड आइस फ्लो करता है, ठीक है। तो डिटेल में अगर बताएं तो ग्लेशियर इज़ अ लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्पैक्ट स्नो इन कोल्ड रीजन में जो मीन्स स्लोली जो फ्लो करता है आइस, उसके वजह से उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। अनलाइक रिवर्स विच फ्लो एज लिक्विड वाटर, ग्लेशियर मूव्ड सॉलिड आइस ओवर लैंड। ग्लेशियर इरोड शेप द लैंड बाय स्क्रैपिंग एंड प्लमिंग फॉर्मिंग वैली हॉर्न्स एंड मॉरेन्स, मीन्स फिर डिटेल में भी उसको बता कि हमारा ग्लेशियर किस किस चीज़ों का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम जानते हैं ग्लेशियल हॉर्न्स का फॉर्मेशन करता है, ये जो माउंटेन का शार्प एजेस फॉर्मेशन करता है। फिर मॉरेन्स हमने देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉरेन्स, उसका फॉर्मेशन करता है। फिर वैलीज़ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कैसे ये जो इरोजन डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन करता है उसके वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ मोरेन, हमको बताना है मोरेन्स का डेफिनेशन एंड एक डायग्राम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरेन हमको एक्सप्लेन करना है। तो तुम लोग एक रफ डायग्राम मीन्स बनाना सीख लेना, क्योंकि ये सब तुम लोगों के PYQs में आ चुका है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है हाफ ईयरलीज में। तो तुम लोगों के लिए ये क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो मोरेन्स का डेफिनेशन क्या है, मोरेन्स इज द एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डिब्रीज कैरीड एंड डिपोजिटेड बाय ए ग्लेशियर, मीन्स ऐसा सैंड्स और रॉक्स का जो डिपोजिशन है जो ग्लेशियर के साथ ग्लेशियर अपने साथ कैरी करके ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है एंड डिफरेंट लोकेशन में वो डिपोजिशन करता है, उसी को हम मोरेन्स कहते हैं। जैसे अगर मोरेन्स का टाइप हम लोगों को पता है कि एक होता है लेटरल मोरेन जो साइड में ऐसे डिपोजिशन हो जाता है। देन मीडियल मोरेन क्या है, मीडियल मोरेन जब दो ग्लेशियर एक साथ मीट करते हैं तो ऐसे मिडिल में जो दो लेटरल मोरेन एक साथ मिलके मिडिल में ऐसे जो रहता है ना,
डिपोजिशन करता है उसी को हम मीडियल मोरेन कहते हैं, ठीक है। देन तीसरा रहता है टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन क्या है, जब एकदम लोअर एल्टीट्यूड में पहुंच जाता है मीन्स ग्लेशियर, तब टेम्परेचर राइज कर जाता है, जिसके वजह से वह ग्लेशियर्स पिघलना मीन्स आइस पिघलना शुरू कर देता है। तो जहाँ पिघलना शुरू कर देगा वहाँ डिपोजिशन भी शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से वहाँ डिपोजिशन जहाँ हो जाता है उसको हम टर्मिनल मोरेन कहते हैं, ठीक है। एंड चौथा एक होता है ग्राउंड मोरेन, जो सब जगह पाया जाता है। ऐसे मीन्स यह जो देख रहे हो मिडिल में ऐसे डायग्राम में देके तुम लोग बोल देना ये ग्राउंड मोरेन है, ठीक है। तो यह कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसको देने की ज़रूरत नहीं तुम लोगों को। जो हम 4 टाइप्स देखे थे वही दे सकते हो, डायग्राम में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, राइट हाउ ए ग्लेशियल हॉर्न इज फॉर्म। ये जो ग्लेशियर हॉर्न फॉर्मेशन होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, तो देखो ये से जब पहले अगर देखो तो माउंटेन लगभग ऐसा अगर होता है तो धीरे धीरे ये जो साइड की कटिंग होती है ना, जिसके वजह से आइस टूट के नीचे गिर जाता है, तो ऐसे शार्प एजेस के फॉर्मेशन होता है, जो एक गाय का सींग लगता है, तो उसी को हम ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये जो साइड का जो आइस धीरे धीरे फ्लो करके नीचे चला जाता है, जिसके वजह से ऐसे स्टीप स्लोप का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम ग्लेशियल हॉर्न्स कहते हैं माउंटेन्स में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ग्लेशियल हॉर्न इज़ फॉर्म्ड व्हेन सेवरल ग्लेशियर इरोड माउंटेन फ्रॉम डिफरेंट साइड, मीन्स साइड बाई साइड से जब मीन्स एरोशन करता है तब ऐसा फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिंग ए शार्प पीक। ऐसा स्टीप स्लोप का जब फॉर्मेशन होता है उसको हम ग्लेशियल हॉर्न्स कहते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज़ कोस्ट, अगेन डेफिनेशन। तो कोस्ट हम क्या जानते हैं, जो हमारे सी और लैंड का जो मीन्स सी और लैंड जहाँ मीन्स मीट करते हैं उस जगह को हम कोस्ट कहते हैं, ठीक है। ए कोस्ट इज़ द लैंड अलोंग द एजेस ऑफ ए सी और ओशन, ठीक। देन बीचेस एंड उसका इंपॉर्टेंस भी बताना है, ये भी PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो बीच क्या है, ए बीच इज़ ए फ्लैट एरिया ऑफ सैंड और पेबल्स अलोंग ए कोस्ट। ये जो कोस्ट के साइड में पाया जाता है मीन्स जो सैंड्स एरिया रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर बीच रहेगा तो टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा ना, लोग वहाँ घूमने आएंगे, तो वही लिखना है। एंड उसके आसपास जो एनिमल्स प्लांट्स रहते हैं उस मीन्स वेरियस स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 पॉइंट लिख देना, बिकॉज ये क्वेश्चन 3 मार्क का PYQ था, तो एक तो तुम लोगों को मिल जाएगा अगर डेफिनेशन बीच का लिखते हो, और 2 पॉइंट अगर प्रोवाइड करते हो तो और 2 मार्क्स मिल जाता है इंपॉर्टेंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट हाउ सी वेव्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कोस्ट। मीन्स ये जो सी वेव्स रहता है वो हमारे कोस्ट एरिया में, कोस्टल एरियाज़ में कैसे चेंज लाते हैं। तो हमने देखा था कोस्टल एरियाज़ में क्या क्या चेंज लाते हैं, ये जो क्लिप्स का फॉर्मेशन करते हैं, सी क्लिप्स का, देन ये जो केव्स फॉर्मेशन करते हैं, सी केव्स, देन और भी डिफरेंट फॉर्मेशन करते हैं, ये जो बीच का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये से भी बताना है कैसे फॉर्मेशन करते हैं। ये जो कहीं इरोशन करते हैं तो मीन्स कहीं जाके फिर वो इरोशन जो किया था वो डिपोजिशन भी करते हैं, जैसे इरोशन करते करते सी क्लिप्स का फॉर्मेशन, सी केव्स का फॉर्मेशन होता है। तो वही तुम लोगों को बताना है कि इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन की वजह से हम लोगों का कोस्ट लाइन में डिफरेंट चेंजेस लाते, जैसे कि क्लिप्स, ब्रिज एक्सेट्रा, ठीक है। देन और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ईयरडंग क्या है, तो ईयरडंग कैसे फॉर्मेशन होता है, ये जो हम लोगों का विंड एक्शन होता है डेजर्ट एरियाज़ में, जहाँ इरोजन की वजह से मीन्स ऐसे साइड वाइज इरोजन की वजह से ऐसे टापू फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम यार्डंग कहते हैं। तुम लोग बुक में फ़ोटो देख सकते हो, ठीक है। तो यार्डंग इज़ अ लैंडफॉर्म स्कल्प्ड बाय विंड इरोशन कैरेक्टरिस्टिड बाय एलोंगेटेड स्ट्रीमलाइन रिजेस सेपरेटेड बाय ड्रॉप और चैनल, ठीक। देन सुनामी का मीनिंग क्या है, इस सुनामी से हम क्या समझते हैं। सुनामी एक ऐसा वेव्स है जो मीन्स समंदर में ओरिजिनेट होता है। क्यों ओरिजिनेट होता है, जब समंदर के नीचे अर्थक्वेक आता है, मीन्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थक्वेक की वजह से ऐसा स्पेशल टाइप्स ऑफ वेव्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ लार्ज सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड। देन नेम एनी वन लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। ग्लेशियर की वजह से लैंडफॉर्म 3-4 ऐसे एग्जांपल्स बुक में दिया हुआ है, जैसे कि एस्कार, और मैंने यह एग्जांपल और दिया है, तो वो सब याद रखना, तो MCQ पार्ट में हेल्प होता है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ बेस्ड, कि हमें ग्लेशियर का डेफिनेशन देना है एंड ग्लेशियर की वजह से हम लोगों का अर्थ के सरफेस में क्या क्या चेंजेस होता है उसको बताना है, ठीक है। तो ग्लेशियर इज़ अ लार्ज स्लो मूविंग मास ऑफ आइस फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्पैक्ट स्नो इन हाई माउंटेन और पोलर रीजन। तो ग्लेशियर क्या है, बर्फ़ का नदी, ठीक, बर्फ़ का नदी
देन ग्लेशियर क्या चेंजेस लाता है? ग्लेशियर जो ये इरोजन करता है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन की वजह से डिफरेंट फीचर्स फॉर्मेशन, लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे मोरेंस, देन यू शेप बेली का फॉर्मेशन करता है, ग्लेशियल हॉर्न्स एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का हमने देखा था, ठीक है। तो ये सब आंसर्स में लिखना है, ओके। देन व्हेन इज़ ए हॉर्सशॉ लेक फॉर्म्ड? हॉर्सशॉ लेक और कुछ नहीं, ये जो ऑक्सबो लेक होता है ना, वही वह बताया। तो तुम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था ऑक्सबो लेक का, तो मैंने फिर ये हॉर्सशॉ लेक से भी मीन्स दे दिया है, क्योंकि कुछ लोगों को ऑक्सबो लेक और हॉर्सशॉ लेक मीन्स एक ही है वो तो पता नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैंने दे दिया हॉर्सशॉ लेक कैसे फॉर्म होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी, बिकॉज ये PYQ में ऐसे पूछा था हॉर्सशॉ लेक कैसे फॉर्म होता है। तो यह बता रहा है व्हेन इज़ हॉर्सशॉ लेक फॉर्म्ड? कब हॉर्सशॉ लेक फॉर्म्ड होता है, ठीक है। जब ये रिवर मेंडरिंग कोर्स का फॉर्मेशन करता है एंड समर टाइम में जब रिवर का वेलोसिटी बहुत हाई रहता है, तब ऐसा हॉर्सशॉ लेक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हॉर्सशॉ लेक इज ऑल्सो नोन एज, या बता रहा है, ऑक्सबो लेक। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द रिवर मेंडर बिकम्स सो प्रोनाउंस दैट इज एवेंचुअली गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर चैनल। मीन्स मेन रिवर चैनल से कट ऑफ हो जाता है। मीन्स बोला था ना, समर सीजन में जब हाई स्पीड रहता है मीन्स रिवर का, तब ऐसे पहले ऐसे फ्लो कर रहा था, तो समर सीज़न में कट ऑफ हो जाएगा, ऐसे रिवर चैनल अब इधर से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लो करना शुरू करते हैं। तो ये जो कट ऑफ एरिया है उसी को हम ऑक्सबो लेक कहते थे, ठीक है। तो यही तक था तुम लोगों का क्वेश्चन आंसर। आई होप यू लाइक दी वीडियो एंड तुम लोग डिस्क्रिप्शन में जो मैंने क्विज़ का लिंक दिया था वहाँ पर तुम लोग क्विज़ अटेम्प्ट करना, ठीक है। कितना स्कोर बनता है मुझे कमेंट में बताना, ओके।